ज्येष्ठ मास की अमावस्या को उत्तर भारत की खासकर उत्तराखंड की सुहागिन महिलाएं पूर्णिमा के दिन वट सावित्री व्रत करती हैं। तो आज हम इसकी कथा सुनेंगे। जैसे पंजाब में करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, सेम उसी तरह से ये वट सावित्री का व्रत पहाड़ों में हमारे मनाया जाता है या लिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी वाले ताऊ जी में। और उत्तराखंड की विरासत में आज हम कहानी लेके आए हैं, वो है वट सावित्री व्रत की कहानी। कहानी शुरू होती है भद्र देश से। भद्र देश के राजा अश्वपति थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। तो उसके लिए उन्होंने पंडितों को बुलाया और पंडितों ने पूजा पाठ का उनको सलाह दी। तो उन्होंने पूजा पाठ शुरू कर दी। तो रोज़ उनके वहाँ लाखों आहुतियाँ दी जाती थी प्रतिदिन। तो ऐसा चलता रहा। 18 वर्ष तक पूजा चलती रही। तो 18 वर्ष तक पूजा चलती रही। उसके बाद उनके वहाँ एक कन्या का जन्म होता है। तो उस कन्या का नाम वो रखते हैं सावित्री। तो सावित्री बहुत ही होनहार थी, बहुत ही सुशील थी, बहुत ही गुणवान थी। तो धीरे धीरे वो बढ़ने लगी और विवाह के योग्य हो गई। तो बहुत ही रूपवान थी वो, लेकिन उसके योग्य वर नहीं मिल रहा था, जिससे राजा बहुत ही दुखित थे। तो राजा ने जगह जगह अपने दूतों को भेजा, लेकिन उसके योग्य उन्हें कोई राजा या राजकुमार नहीं मिल रहा था। तो राजा ने क्या किया, पुत्री के पास गए और कहा, पुत्री तुम अपना वर स्वयं तलाश करो। तो पुत्री ने पिता की आज्ञा मानी और पिता से आज्ञा लेके वर की तलाश में चल दी। तो जाते जाते उसे रास्ते में जंगल मिला और जंगल में जा रही थी तो उसे कुटिया दिखाई दी, जहाँ सालत देश के राजा धूम्रसेन ने कुटिया बना के रह रहे थे। तो उनका क्या हुआ था, उनका राज्य छीन चुका था ना। तो शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया था। तो वो वन में भटक रहे थे। तो वहीं अपने पुत्र के साथ रह रहे थे और पुत्र का नाम था सत्यवान। सत्यवान क्या था, जंगल से लकड़ी लाता था और ऐसे ही उनका काम चलता था। राजकुमारी ने सत्यवान को देखा तो मन ही मन उसे अपना पति वरण कर लिया। उसके बाद फिर वो अपने घर आई। हमारे घर आती है और पिता के कक्ष में जाती है। तो वहाँ देखती है कि नारद मुनि बैठे हैं और पिता के साथ उनके पिता के साथ वार्ता चल रही है। तो नारद मुनि को उन्होंने प्रणाम किया और पिता से कहा, पिताजी मैंने अपने लिए वर की तलाश कर ली है। तो पिता ने कहा, कौन है वो? तो उन्होंने कहा, उनका नाम सत्यवान है। ये सुनकर नारद जी अचरज में पड़ गए और उन्होंने कहा, राजन सत्यवान बहुत ही गुणवान, बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली है, लेकिन उनकी आयु अल्पायु है। उनकी आयु बहुत ही कम है और अब उनके पास केवल एक ही वर्ष शेष रह गया है। तो ये सुनकर पिता चिंतित हो गए। तो पिता ने समझाया पुत्री को कि पुत्री आप दूसरा वर तलाश कर लो। तो पुत्री ने भी हट की। तो पुत्री ने कहा, नहीं पिताजी, मैंने एक बार उन्हें पति वरण कर लिया है, तो अब मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। तो राजा मजबूर हो गए और मजबूर होकर उन्होंने सत्यवान और सावित्री का विवाह करा दिया। विवाह कराने के बाद सावित्री अपने ससुराल गई यानी जंगल की कुटिया में गई। तो वहाँ उन्होंने अपने सास ससुर की बहुत सेवा की, क्योंकि उनके सास ससुर अंधे थे, यानी दृष्टि उनकी जा चुकी थी। तो उनकी सेवा करती थी, खाना बनाती थी, सत्यवान लकड़ी लाता था। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो सावित्री को नारद जी ने बता दिया था सत्यवान कब उनकी मृत्यु होनी है। मृत्यु से 3 दिन पहले सावित्री ने उपवास लेना शुरू कर दिया और पितरों की पूजा करने लगी। फिर उसके बाद जिस दिन मृत्यु तय थी, उस दिन सत्यवान फिर जंगल की तरफ जाने लगे और साथ में गई सावित्री। तो जैसे सत्यवान पेड़ में चढ़ के लकड़ी काट रहे थे, तो उसी टाइम उनके सर में दर्द शुरू होने लगा। तो फिर वो नीचे आए पेड़ से। तो सावित्री ने उन्हें अपनी गोद में लेट। तो थोड़ी देर में सामने से यमराज आने लगे। तो यमराज उनका प्राण लेके जाने लगे। तो पीछे पीछे सावित्री भी जाने लगी। तो यमराज ने सावित्री को समझाया कि पुत्री, विधि का विधान यही है, तो जो आता है वो जाता है। इनका समय निश्चित था, इसलिए मैं उसी निश्चित समय में इनको ले जा रहा हूँ। तो सावित्री मानी नहीं, वो फिर पीछे पीछे आने लगी। तो उसकी पति सेवा को देखकर यमराज प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुम कोई वर मान लो। तो सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनकी दृष्टि जा चुकी है, तो उनकी दृष्टि आप उनको लौटा दें। तो यमराज ने कहा, तथास्तु। तो उन्होंने उन्हें वर दे दिया। तो उनके सास ससुर की आंखें आ गई, यानी दृष्टि फिर से आ गई। अब यमराज जाने लगे और सावित्री भी जाने लगी। तो उन्होंने कहा यमराज ने, अब तो मैंने आपको वर दे दिया है, अब आप पीछे क्यों आ रहे? सावित्री ने कहा, भगवान पति के पीछे आना तो पत्नी का कर्तव्य है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे संस्कार हैं। यमराज ने फिर एक वर मांगने को कहा। तो सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर का राज्य छीन चुका है, तो आप उनको उनका राज्य लौटा दें। तो यमराज ने तथास्तु कहा और वहाँ से फिर चलने लगे। लेकिन सावित्री नहीं मानी, वो फिर पीछे पीछे लगने लगी। तो यमराज ने समझाया कि पुत्री तुम वापस जाओ, क्योंकि इनके प्राण जा चुके हैं। अब ये सृष्टि के विधान को मैं बदल नहीं सकता, तुम एक वर और मांग लो। तो सावित्री ने कहा कि हे भगवान, मुझे 100 पुत्रों और सौभाग्य का वर दीजिए।
तो यमराज ने तथास्तु कहा और जाने लगे। तो सावित्री ने फिर रोका, बोला भगवान, सावित्री ने कहा कि हे भगवान, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है, तो बिना पति के ये कैसे संभव है। ये सुनकर यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और यमलोक को चले गए। तो फिर सावित्री और यमराज दोनों घर वापस लौटे और वहाँ उनको उनका राज्य भी मिल गया और दोनों सुखी सुखी उन्होंने कई वर्ष व्यतीत करे। इस कथा को सुनने और व्रत लेने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और जीवन साथी पर कोई भी संकट नहीं आता और उसे अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता। आज की कहानी थी वट सावित्री की। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।